एक पल के लिए मेरा शरीर गायब हो गया था, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं पूरी तरह से अदृश्य हो चुकी थी। जैसे ही मैं आईने के सामने खड़ी हुई, मैं घबरा गई। हे भगवान, मेरा शरीर कहाँ चला गया? मेरी चीख सुनकर मेरी बहन दौड़कर बाथरूम में आई, लेकिन वह मुझे देख ही नहीं सकी। उसे सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि मैं टॉयलेट में हूँ, इसलिए उसने टॉयलेट का ढक्कन तक खोल दिया। मैंने जल्दी से अपने चेहरे पर पानी छींटा और तौलिया उठाया। हवा में तौलिया अपने आप हिलता देखकर मेरी बहन डर के मारे कांप उठी। वह मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते हुए मेरे कमरे तक पहुंची। मैंने कपड़े पहन लिए, लेकिन अगले ही पल वे कपड़े भी धीरे धीरे गायब होने लगे। अब मैं पूरी तरह परेशान हो गई, क्योंकि आज मुझे एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। तभी मेरी बहन के दिमाग में एक शानदार योजना आई। उसने मेरे जैसे ही कपड़े पहने, बिल्कुल मेरी तरह तैयार हुई, मास्क लगाया और बाहर निकल गई। सब कुछ तैयार होने के बाद मैं उसे कार चलाकर स्कूल ले गई, लेकिन रास्ते में एक बुजुर्ग महिला ने यह अजीब नजारा देख लिया। उसे लगा कि बिना ड्राइवर के कार अपने आप चल रही है। वह डर के मारे समझ बैठी कि कोई भूत कार चला रहा है। स्कूल पहुंचने के बाद मैंने अपनी बहन से कहा कि वह पूरी कोशिश करे कि सबको लगे वही मैं हूं। किस्मत अच्छी थी कि किसी को कोई शक नहीं हुआ। कुछ देर बाद मेरी बहन मेरी जगह हॉकी मैच खेलने मैदान में उतर गई, लेकिन उसने इससे पहले कभी हॉकी नहीं खेली थी। वह मैदान में बिना दिशा के इधर उधर भाग रही थी। तभी गेंद जोर से आकर उसे लगी और वह गिर पड़ी। मैं तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी। अपनी अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मैंने विरोधी खिलाड़ियों को एक एक करके गिराना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे गेंद तक पहुंचाया और आगे बढ़ने में उसकी मदद की। मैंने रास्ते में खड़े सभी डिफेंडरों को हटाकर उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। आखिर में मैंने उसकी हॉकी स्टिक पकड़कर जोरदार शॉट लगाया और गेंद सीधे गोल पोस्ट में जा पहुंची। हम मैच जीत गए। मैं खुशी से झूम उठी और अपनी टीम के साथियों को हाई फाइव देना चाहती थी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कोई मुझे देख ही नहीं सकता था। बाद में मैं जिज्ञासा में लड़कों के वॉशरूम के पास गई। अंदर मुझे जमीन पर एक भालू की पोशाक पड़ी मिली। मैंने उसे उठा लिया, क्योंकि मेरे मन में एक शानदार योजना आ चुकी थी। मैंने वह भालू की पोशाक पहन ली और अपनी बहन बनकर उस लड़के के सामने पहुंच गई जिसे मेरी बहन पसंद करती थी। मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि वह लड़का भी मेरी बहन को ही पसंद करता था, लेकिन तभी सब गड़बड़ हो गया। भालू की पोशाक भी धीरे धीरे गायब होने लगी। मैं घबरा गई और वहां से भाग निकली। कुछ ही देर में उस पोशाक का सिर वाला हिस्सा पूरी तरह अदृश्य हो गया। उसी समय एक लड़का वहां आ गया। उसने यह अजीब नजारा देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। आखिरकार मेरी बहन को उसे पूरी सच्चाई बतानी पड़ी। बाद में उसी लड़के की मदद से मेरी बहन ने एक खास औषधि तैयार की जो मुझे दोबारा दिखाई देने लायक बना सकती थी। उसने वह औषधि मुझे दी। मैंने सबके सामने बिना देर किए उसे पी लिया और तभी एक चमत्कार हुआ। मेरा शरीर धीरे धीरे फिर से दिखाई देने लगा। मैं खुशी से अपनी प्यारी बहन के गले लग गई। अब बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी